अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी बस ईद में कुछ दिन बाकी हैं, तो आज ज़रा कुछ ईद की तैयारी कर लेते हैं। और वैसे भी ये जो ईद होती है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है। कुर्बानी करनी होती है और फिर कुर्बानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके करने वाले काम होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस ईद पर अगर कुछ तैयारी आप पहले से कर लेते हैं ना, तो ईद वाले दिन आप पैनिक नहीं होते। ईद वाले दिन फिर आपको ये होता है कि मैट नहीं मिल रहा होता, बैग्स नहीं मिल रहे होते, और इसके अलावा बर्तन नहीं मिल रहे होते कुर्बानी का गोश्त रखने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारी तैयारी जो है वो अगर आप पहले कर लेना, तो आपका ईद का दिन जो है वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री जो है वो गुजर सकता है। तो खैर अभी थोड़ी सी कुछ शॉपिंग देख लेते हैं। ये मैं अभी एक्स्ट्रा से कुछ शॉपिंग करके आई थी, जिसमें मैंने एक बेटी के लिए कर्लर ख़रीदा, मुझे उसे गिफ्ट देना था, और एक साथ में मैंने जो है वो हेयर रिमूवल डिवाइस लेनी थी, वो ली। और ये है ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर मुझे चाहिए था। ये 3 in 1 है, इसके साथ चॉपर भी है और विस्कर भी है। इसका चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा है। वैसे मेरे पास चॉपर ऑलरेडी मौजूद था, मुझे उसकी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक हैंडी सा चॉपर है और बहुत जल्दी इसमें चीज़ अच्छे से चॉप हो जाती है। और मैंने काउंटर पे रखा हुआ है, इस्तेमाल करना बहुत आसान हो रहा है। जब भी मुझे कुछ चॉप करना होता है तो मैं इसी में चॉप कर लेती हूँ, ब्लेंड भी इसी में हो जाता है। चलें जी, अब काम की बात कर लेते हैं। ईद की तैयारी को आपने 3 जोन्स में डिवाइड कर लेना है। पहले जोन में आपने किचन को देखना है, दूसरे जोन में आपने लिविंग रूम, और इसके अलावा जो आपका थर्ड जोन होगा फिर उसमें आप अपने घर के बेडरूम्स जो है वो क्लीन कर सकते हैं। जो भी काम करना हो उस हवाले से फिर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 दिन में आपके पूरे घर के काम जो है वो निमट सकते हैं। हाँ, यौम अरफा वाले दिन खुद को फ्री रखिएगा, क्योंकि उस दिन जो है वो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अगर ज़िक्र में गुजारेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अभी जो है वो हम किचन से स्टार्ट करते हैं। जब भी घर में कुर्बानी होती है तो उसके बाद जो है वो मीट की स्मेल इकट्ठी हो जाती है और साथ ही मक्खियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके हवाले से मैं 2 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप वो करके देखिएगा। सबसे पहले कुर्बानी के बाद तो आपने फ़ौरन से ही सरफेस क्लीन करना है, और उसके बाद अगर आपने मॉप करना है तो मॉप के लिए आप 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी लेना है एक बकेट में, उसमें आपने विनेगर ऐड करना है, साथ ही आप उसमें लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करके इसके साथ आप मॉप करें तो आपके घर से जो है वो स्मेल फ़ौरन चली जाएगी। और इसके अलावा मक्खियों को भगाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा मसला बन जाता है इन दिनों में, आपने बे लीव्स और अजवाइन को किसी भी पैन में हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसकी खुशबू से फ़ौरन मक्खियाँ भागने लग जाती हैं। तो आप ये करके देखिएगा, तो आपके घर से मक्खियाँ भी भागेंगी और स्मेल का इशू जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। आपने अपना फ्रिज पहले से ही क्लीन कर लेना है। फ्रीज़र आप अपना खाली कर दीजिए, जो भी पहले का मीट रखा उसको इस्तेमाल कर लें, ताकि मज़ीद जो कुर्बानी का गोश्त है अगर आप अपना हिस्सा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर डेफिनेटली अपना फ्रीज़र आपने साफ़ करना ही करना है। फ्रिज में भी मीट की स्मेल इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी भी स्मेल दूर करने के लिए एक हल है मेरे पास। आपने लेनी है कॉफ़ी, उसमें आप ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। सिर्फ कॉफ़ी से भी आपका काम चल जाएगा। इसी तरीके से बाउल में आपने कॉफ़ी लेनी है और फ्रिज में रख देनी है, तो इस तरीके से जो फ्रिज में स्मेल है वो कॉफ़ी में एब्जॉर्ब हो जाती है और स्मेल फ्रिज से दूर हो जाती है। और अगर आप मज़ीद इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, मज़ीद पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, आपके किचन से भी स्मेल जो है वो एब्जॉर्ब होती रहेगी। और फ्रिज में तो ये बेहतरीन टोटका है फ्रिज के लिए, तो आप ये फ्रिज में रखेंगे तो भी आपकी स्मेल का जो मसला है वो दूर हो जाएगा। किचन की सफाई के लिए मैंने कुछ स्प्रे आपको बनाना बताए थे। घर की चीज़ों से आप स्प्रे बना के रख सकते हैं और उससे किचन की आप सफाई करें, आपकी ग्रीस का मसला भी ख़त्म हो जाता है और स्मेल भी दूर हो जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है लेमन जूस। मैं लेमन जूस काउंटर टॉप पे स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद उसकी सफाई कर लेती हूँ, तो एकदम से आपके जो काउंटर टॉप हैं वो चमक उठते हैं और स्टोव की ग्रीस भी ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो आप ये भी ट्राई करके देखना। आप मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि लेमन जूस से सफाई जो है वो आपकी कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, आप इन चीज़ों को बाज़ोकात इग्नोर करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बड़ा काम दिखाती हैं। और इसके अलावा मज़ीद मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी, जिसमें मैंने डिफरेंट जो है वो स्प्रे बनाना बताए थे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ दूसरी प्रेप कर लेते हैं। कुर्बानी के लिए आपको बैग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप पहले से मंगा के रख लें। और कुछ इस तरीके से जिप लॉक बैग्स जो है वो आप लेबल करके रख सकते हैं।
जहाँ जहाँ आपने मीट पहुँचाना हो तो आप पहले से उनके नाम वगैरह लिख के रख सकते हैं, लाइक नीडी लोगों का पोर्शन अलग, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स फैमिली वगैरह जो भी है वो आप पहले से ही उनके नाम लेबल करके एक तरफ रख सकते हैं, ताकि फिर जब आप मीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लगें तो उस वक्त आपको आसानी हो, आप आराम से जो है वो मीट उनका उन बैग्स में डालें और उनको तकसीम कर दें। और इसके अलावा आप अपने घर के लिए, लाइक आपने मीट अलग करना होता है, बाज़-औक़ात निहारी के लिए पाए वगैरह होते हैं और बारबेक्यू के लिए आपको मीट अलग करना होता है, तो वो भी इसी तरीके से सेपरेट करके बैग्स में रख के उनको लेबल करके आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मीट को फ्रीज़ करते हैं ना तो उस वक्त फिर मीट का पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ का हमने अलग किया था, तो बेहतर है कि उसको पहले से आप सॉर्ट कर लें, तो इस तरीके से अपने लिए ही आसानी हो जाती है। और इसके अलावा ईद पे मज़े मज़े के खाने भी बन रहे होते हैं, तो उसकी प्रेप भी आप पहले से कर सकते हैं ताकि ईद वाले दिन ज़रा आपका कुकिंग में कम टाइम लगे। गर्मी भी है तो उसमें बेहतर है कि आप पहले से कुछ चीज़ें करके रख लें, लाइक टोमेटो प्यूरी भी आप बना के रख सकते हैं और प्याज ब्राउन करके रख सकते हैं। और इसके अलावा अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है मीट में, तो आप उसको भी उनके क्यूब्स बना के रख सकते हैं, या ब्लेंड करके आप वैसे ही जार में रखना चाहें तो वो भी करके आप रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले से करने का मकसद ये है कि ज़रा आपकी जो ईद है वो ज़रा रिलैक्स गुजरे। वैसे तो गुजरती कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब किचन में औरतों का काम जो है वो ज़्यादा होता है और टाइम लग ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मज़ीद थकने से बचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें अगर हम पहले कर लेते हैं ना तो ज़रा उस दिन फिर हम लोग आराम से काम कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गार्बेज बिन से स्मेल ना आए तो बैग लगाने से पहले आप उसमें कुछ बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ कोयले के टुकड़े वो अपनी बिन में डाल के फिर उसके ऊपर आप बैग लगा दें, तो इस तरीके से आपकी बिन से भी स्मेल नहीं आती है। बिन में विनेगर स्प्रे भी कर सकते हैं। गार्बेज बैग लगाने से पहले आप बिन में स्प्रे कर लें और जब वो ड्राई हो तो फिर आप उस पर बैग लगा लें, तो इस तरीके से आप स्मेल से और चूंटियों से और मक्खियों से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है जब भी घर में कुर्बानी हो तो ये मक्खियाँ और फिर स्मेल बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। एक नेचुरल चीज़ें हर जगह होती है, तो इससे बचने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो है वो की जा सकती है। अब आ जाते हैं लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की तरफ। लिविंग रूम मैंने कर लिया था, सोचा आप लोगों के साथ बस ये डाइनिंग रूम को ही क्लीन अप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुशन चेंज कर रही हूँ। मैंने 2 किस्म के रखे हुए होते हैं, एक जो हम लोग रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं और दूसरे जो है वो कभी कभार जैसे कुछ मैंने डिनर वगैरह रखना हो, मेहमान ने आना हो, या फिर इस तरह से कुछ ईद का इवेंट वगैरह हो तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। और वैसे भी ईद के दिनों में आपकी डाइनिंग टेबल और आपकी ट्रॉली जो है वो हर वक्त प्रिपेयर रहनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ मेहमान भी आ जाते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी ट्रॉली को सजा के रखें। ईद के दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ट्रॉली आपकी सजी हुई होनी चाहिए। और वैसे भी ज़रा ये जो कुर्बानी की ईद होती है उसमें आपके गेस्ट आ रहे होते हैं मीट वगैरह लेके, तो आप जैसे कि आजकल गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी ट्रॉली में एक ट्रे बना के रख सकते हैं जिसमें ग्लास वगैरह रखे हों और हल्के फुल्के आप स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं जो कि आप जूस के साथ या कोई भी ड्रिंक जो आप सर्व करना चाह रहे हो उसके साथ उनको पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर चाय पिलाना चाहते हैं तो एक टी ट्रे बना के भी आप अपनी ट्रॉली पे रख सकते हैं, साथ में कुछ स्नैक्स हों या स्वीट्स वगैरह जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रॉली की क्लीनिंग कर लूँगी जो कि बहुत दिनों से नहीं हुई थी। सफाई करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा माइल्ड सा फैब्रिक फ्रेशनर लेके कर्टन्स पे और इसके अलावा कुशन्स पे जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक अच्छी फीलिंग आती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पर डाइनिंग रूम से, तो बेहतर है कोई माइल्ड सी खुशबू हो जो कि आप अपने कर्टन्स पे या फिर बेडरूम में और इसके अलावा कुशन्स पे जो है सोफ़ास पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा देर तक अपने लिविंग रूम में फ्रेशनेस चाहिए, सोफ़ा से अच्छी खुशबू अगर आप चाहते हैं, तो फिर आप कॉटन बॉल्स लेके उसको किसी परफ्यूम ऑयल में या फिर आप उसके ऊपर कुछ अच्छा सा परफ्यूम लगा के जो है वो उन बॉल्स को फिर आप अपनी सोफ़ा सीट्स के नीचे रख सकते हैं ताकि देर तक वहाँ से खुशबू आती रहे। इस तरीके से ना उस जगह से एक फ्रेशनेस का एहसास रहता है, ठीक है। और वैसे भी जैसे कि ये कुर्बानी के दिन है तो उसमें फिर ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी अगर आप करना चाहते हैं, तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम आपको आइडियाज़ देना था और ये वो चीज़ें जो मैं ख़ुद भी करती हूँ और मतलब मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि ये जो टिप्स हैं वो कितनी प्रैक्टिकल हैं, तो आप इनको करके देख सकते हैं।
और इसके अलावा अपने और अपने फैमिली के कपड़े इस्त्री करवा के हैंग करवा दीजिए। ज्वेलरी भी सॉर्ट करके आप रख सकते हैं, शूज़ भी सेपरेट करके रख सकते हैं कि आपको ईद पे क्या पहनना है, कैसा तैयार होना है। पहले सोचा आप लोगों के साथ मैं अपनी ईद की जो शॉपिंग है वो शेयर करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ईद वाले दिन ही आप लोगों को सबके ड्रेसेस दिखा दूंगी। बाकी अभी मैं आप लोगों को कुछ ईद की कलेक्शन दिखा देती हूँ। मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे थे। वैसे इस बार जो है वो ईद की कुछ ख़ास कलेक्शन नहीं आई हुई थी, लेकिन फिर भी एक दो मैक्सिस जो है वो मुझे पसंद आई, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्रॉकरी दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्टील की चीज़ें रखी हुई थी, देख के अच्छा लगा कि अब ये चीज़ें इन हो रही हैं। तो ये कुछ सर्विंग बाउल्स है और इसके अलावा सर्विंग डिशेस थी, अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब मैं आ चुकी थी सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे ये काफ्तान ड्रेस था जो कि मुझे अच्छा लगा और फैब्रिक भी इसका अच्छा था समर के हवाले से। और इसके अलावा एक मैक्सी मुझे यहाँ पे नज़र आई। मैंने मीरब को कहा कि आप ये ले लें, तो उसने इनकार कर दिया। मैं लेने के लिए मीरब का ही ड्रेस आई थी, लेकिन उसको ये नहीं अच्छा लगा। अभी उसकी ऐसी एज है कि ना वो बच्चों में है ना वो बड़ों में है, तो इसलिए बीच का जो ये टाइम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें बच्चों की शॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी यहाँ पे मुझे ये मैक्सी अच्छी लगी, लेकिन इसके बाजू पे जो ये फ्लेयर्स बने हुए थे, फ्रिल बनी हुई थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल ये ड्रेस अच्छा था, तो बाजू की वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई कि इससे बाजू जो है वो आपके मोटे लग सकते हैं। बाकी पतले लोग इसको आराम से ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लोरल प्रिंट था, इसमें दो कलर्स थे, एक पिंक था और एक ये ग्रीन में। ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे कुछ खाना पीना चल रहा था। यहाँ एक कैफ़े से मैंने ये फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किया जो कि बहुत मज़े का था। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बहुत मज़े का लगेगा। और डिफरेंट ये रेसिपी है, मैंने इसको बड़े गौर से चेक किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो खैर गाइस, ये था आज का व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अब आपसे ईद व्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।